हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखें कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है और डी मोइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ ये थ्योरम काम में आती है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डी मोइवर भैया थे, ठीक है, जो भी थे, मैं तो भैया बोलता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो बात कही। पहली बात तो इन्होंने ये कही, इन भाई साहब ने पहली बात तो बच्चों ये कही, डी मोइवर भैया ने फर्स्ट बात, कि यदि इफ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर आयोटा साइन थीटा। डी मोइवर भैया कहते हैं इफ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z की पावर n इक्वल टू आर की पावर n कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, that is इक्वल टू आर की पावर n कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। आर की पावर एन थीटा, और ये वाला जो पूरा टर्म है इसको लिख दिया कॉस एन थीटा। ये एन थीटा के साथ अंदर आ जाएगा, ये एन थीटा के साथ अंदर आ जाएगा आयोटा साइन एन थीटा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पहली बात ये है वो ये है, पहली बात जो है वो ये है कि z की पावर n इक्वल टू आर की पावर n कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये इन्होंने बात कही है। इफ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यदि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z की पावर n इक्वल टू इस r की पावर n इक्वल टू कॉस, ये जो n है, जो n पावर लगी है, ये थीटा के साथ आ जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये है डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल सही। हम इसको प्रूव करें चलो हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट डी मोइवर्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर योर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ दिस। तो इसको देखिए प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, यदि मैं ये लिखूं लेट z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इज इट क्लियर? यदि इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूंगा तो डेट इज आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब मैं बोथ साइड z की पावर n करता हूं, z की पावर n, तो z की पावर n क्या हो जाएगा, r की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल टू r की पावर n e की पावर आयोटा थीटा की पावर n। इज इट क्लियर? तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, z की पावर n डेट बिकम्स r की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा n थीटा। ये वाला जो n है वो थीटा के साथ आ जाएगा, क्योंकि पावर लगा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से z की पावर n हो जाएगा r की पावर n, और यहां ये पूरा एंगल, अब इसको मैं ट्रीट करूंगा, यहां मैं आयोटा के साथ एक पूरा जो एंगल है वो इसको ट्रीट करूंगा, इसको,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां थीटा होगा ये पूरा एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इज इट क्लियर? और ये आपका प्रूव हो गया। इट इज प्रूफ ऑफ डी मॉइवर्स फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें, हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों, जो डी मॉइवर्स भैया का फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसका फर्स्ट थ्योरम जो है, उसको हम एक क्वेश्चंस के को लेकर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए, इफ जेड इक्वल टू 5 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 देन फाइंड जेड स्क्वायर। यदि जेड ऐसा है देन वी हैव टू फाइंड आउट जेड स्क्वायर। ठीक है, करें, देखिए। अब जेड इसने क्या दे रखा है, 5 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, दैट इज व्हाट, दैट इज जेड। ठीक है, नाउ सी, जेड स्क्वायर बिकम्स 5 स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बिकम्स 25। नाउ यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मॉइवर्स थ्योरम, ये 2 इसके साथ आ जाएगा यहां और ये 2 इधर इसके साथ आ जाएगा। तो ये जाएगा कॉस 2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ये 2 इसके साथ भी आएगा और ये 2 इसके साथ भी आएगा। इज इट क्लियर? ध्यान रहे, यहां एंगल सेम होने चाहिए व्हाइल यूजिंग द डी मॉइवर्स थ्योरम। अब क्या होगा, दैट बिकम्स 25 एंड दैट इज कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 एंड दैट बिकम्स 25 कॉस पाई बाई 2 इज व्हाट, 0 प्लस आयोटा और साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड दैट इज आयोटा 25, दैट इज आवर आंसर। तो इट्स वेरी इजी to apply the De Moivre's theorem and questions. It's very easy to do the question using the De Moivre's theorem. Is it clear? तो बड़े काम की चीज़ है De Moivre's theorem। अब इसका हम सेकंड स्टेटमेंट भी स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उस पर भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, फिर इसकी और एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा होता, यहां ये जेड स्क्वायर की जगह आपसे जेड की पावर 4 पूछता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जेड स्क्वायर इफ इट इज आस्क्ड फाइंड द जेड की पावर 4 इन दिस क्वेश्चन, देन हाउ वी यूज दिस थ्योरम। नाउ सी, द प्रोसीजर इज सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, जेड को लिखेंगे एज इट इज ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, जेड की पावर 4 है तो यहां 4 लगा देंगे। ठीक है, यहां भी 4 लग जाएगा, अब यहां भी 4 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 2 की जगह यहां 4 आ जाएगा, 4, और यहां हो जाएगा 25 स्क्वायर 625, और यहां भी 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कॉस पाई हो जाएगा, ये कॉस पाई, ये साइन पाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ सी, ये हो जाएगा 625, ये 625। अब कॉस पाई होगा -1 और साइन पाई होगा 0, ये 0 हो गया। तो अब आंसर हो जाएगा, अब आंसर ये नहीं होगा, अब आंसर हो जाएगा -625 इज द आंसर। इज इट क्लियर? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इफ यू डोंट नो डी मोइवर्स थ्योरम, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको कार्टेशियन जो आपका फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म, उसमें आप इसको चेंज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर इसकी पावर 4 लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इट बिकम्स लॉन्ग मेथड। ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम इसी क्वेश्चन को डी मोइवर्स थ्योरम से करेंगे तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट होगा, बहुत आसान हो जाएगा इसको करना, क्योंकि हमें डी मोइवर्स थ्योरम पता है। ये 4 अंदर आएगा, ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज
आंसर। तो डी मोइवर्स थ्योरम हुई ना बड़े काम की चीज। तो पॉज करें, राइट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डी मोइवर्स थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सेकंड डी मोइवर्स थ्योरम। तो सेकंड नंबर पे इसने बात की है, डी मोइवर भैया ने, ये बोलते हैं दूसरी बात ये कहते हैं, इफ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इफ जेड इक्वल टू आर cos theta plus iota sin theta, then z की पावर p अपॉन q इक्वल टू r की पावर p अपॉन q cos 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q। Is it clear? Where k equal to 0, 1, 2, 3 up to q minus 1 and p q are integers, and q not equal to 0। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है, जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है डी मोइवर थ्योरम का, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है, कठिन नहीं, इट इज नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी, बस थोड़ा सा लंबा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये कि z की पावर n पहले की तरह नहीं लगाया, पहले n क्या था, एक इंटीजर था, अब यहां इसने क्या कर दिया, p अपॉन क्यू, दैट इज ए रेशनल नंबर, p अपॉन क्यू इज व्हाट, रेशनल नंबर। यदि पावर ये लग जाएगी तो r की पावर p अपॉन क्यू आ जाएगा और यहां आ जाएगा cos। अब यहां 2k पाई प्लस ये ऊपर वाला p इंटू थीटा अपॉन क्यू नीचे आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन, जो यहां आएगा, जो cos के साथ आएगा वही एंगल एज इट इज साइन के साथ भी आ जाएगा। क्या, 2k पाई तो आपको आंख बंद करके ऐड करना है, प्लस ये ऊपर वाला p इंटू थीटा अपॉन क्यू। इज इट क्लियर? अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना k क्या होगा, तो k बच्चों 0, 1, 2, 3 से लेकर q माइनस 1 तक की वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, और p और q क्या है, इंटीजर्स है, बट q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो हम जानते ही हैं, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, तो q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो ये है इसका सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। यदि आपको सपोज करिए z इक्वल टू ये दे दिया, z इक्वल टू 5 सपोज करिए, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि z की पावर 2/3 ये फाइंड आउट करिए। आपसे ये पूछा कि z की पावर 2/3 को फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा जो डी मोइवर्स भैया हैं इनका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको यूज करिए, ठीक है, और आंसर फटाफट आ जाएगा। देखिए z की पावर 2/3 दैट इज व्हाट, 5 की पावर 2/3। मैं जस्ट ये वाली जो क्या कहते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां p अपॉन क्यू क्या, p अपॉन क्यू ये क्या हो जाएगा 2/3, p अपॉन क्यू दैट इज व्हाट इज हियर 2/3, तो 5 की पावर ये r है, तो r की पावर p अपॉन क्यू यानी 5 की पावर 2/3, और यहां आ जाएगा ये cos 2k पाई प्लस, अब p क्या हो गया 2, तो 2 इंटू थीटा, तो 2 पाई बाई 3 अपॉन दैट इज व्हाट 3q प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस p इंटू थीटा, तो p इंटू थीटा p हो गया 2, थीटा हो गया पाई बाई 3, तो 2 इंटू पाई बाई 3 अपॉन 3,
अपॉन 3। इज इट क्लियर? तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहां के क्या होगा? के क्या हो जाएगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और q माइनस 1, तो q इस वाले क्वेश्चन में q क्या है? 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 तक ही जाएगा, 0 1 2। इज इट क्लियर? तो हमारे पास इसकी वैल्यूज कितनी मिलेंगी? 3 वैल्यूज मिलेंगी। फर्स्ट वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू 0 पुट करने पे, सेकेंड वैल्यू मिलेगा k इक्वल टू 1 पे, और थर्ड वैल्यू हमें मिलेगा k इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट वैल्यू देखिए k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे देखिए फर्स्ट वैल्यू, तो k इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 2/3 कॉस, यहां मैंने 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 प्लस दिस और ये 3, यानी 2 पाई अपॉन 9 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 9। तो k इक्वल टू 0 पर मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब मैं रखता हूं k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिलेगा? k इक्वल टू 1 पे मिलेगा 5 की पावर 2/3 कॉस, अब मैं यहां 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 दैट इज व्हाट? 3 दूनी 6 और 2 8, 8 पाई बाई 3, तो 8 पाई अपॉन 9 प्लस आयोटा साइन 8 पाई अपॉन 9, ये मिल जाएगा। अब मैं रखूंगा k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 रखता हूं, तो k इक्वल टू 2 रखने पे मुझे क्या मिलेगा? 5 की पावर 2/3 और यहां मिल जाएगा cos, अब k इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो 14 पाई बाई 3, 14 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 14 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो डेट बिकम्स व्हाट? 5 2/3 कॉस 14 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 14 पाई बाई 3। इज इट क्लियर? तो हमें हमेशा ध्यान रखना, हमें हमेशा जब हम z की पावर p अपॉन q लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, इज इट क्लियर, वो मिलेगा q वैल्यूज मिलेंगी। 0 रखने पर एक वैल्यू, 1 रखने पर दूसरी वैल्यू, 2 रखने पर तीसरी वैल्यू, 3 रखने पर फोर्थ वैल्यू, और q माइनस 1 पुट करने पे qth वैल्यू। इज इट क्लियर? क्लियर? क्योंकि 2 रखने पर 3 मिल रहा है थर्ड वैल्यू, 3 रखने पर फोर्थ वैल्यू मिल रही है, तो q माइनस 1 रखने पर qth वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना z की पावर p अपॉन q के हमें कितने वैल्यूज मिलेंगे? q वैल्यूज। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो z की पावर p अपॉन q दैट इज व्हाट? z की पावर p की पावर 1 अपॉन q, तो इट इज व्हाट? z की पावर जो ये p अपॉन q होगा, इट इज z की पावर p की पावर 1 अपॉन q। इट मीन्स z की पावर p का ये qth रूट हो जाएगा। कितना रूट हो जाएगा? qth रूट। तो जितने रूट्स होते हैं यदि उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 मिलेगा, ये हमें पता ही है। फोर्थ रूट लेंगे तो 4 मिलेगा, फिफ्थ रूट लेंगे तो 5 मिलेंगे, 10th रूट लेंगे तो 10 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। मैं इस पे एक एप्लीकेशन लेते हैं अच्छी सी। ठीक है, तो देखिए हाँ तो बच्चों, अब हम डी मोइवर्स थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई में, एनडीए में, सभी कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते हैं। ठीक है, और ये बात मेरी पक्की है, यदि आप इस एप्लीकेशन को समझ गए जो कि बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका हिट होगा ही होगा। ठीक है, तो देखें nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था फिफ्थ रूट, किसी भी नंबर का फिफ्थ रूट लोगे तो कितने आएंगे? 5। 10th रूट लोगे तो 10 आएंगे। इसका मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालनी है तो इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? n वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं हम। ठीक है, तो लेट z इक्वल टू 1। 1 क्या है? यूनिटी। अब देखिए, अब मैं ऐसा कर सकता हूं, z इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0।
इज इट क्लियर? अब मैं z की पावर 1/n करता हूं क्योंकि मुझे nth रूट फाइंड आउट करना है। तो आई एम इंटरेस्टेड, वी हैव टू फाइंड आउट, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मुझे nth रूट चाहिए, तो z की पावर 1/n, दैट इज nth रूट ऑफ z। तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/n। ठीक है बच्चों, अब देखिए z की पावर 1/n, दैट इज, यहां मैं डी मोइवस थ्योरम का जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको लगा रहा हूं। ये P/Q का फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? 1/n क्या हुआ? 1/n कौन सी फॉर्म हो गई? P/Q की। इज इट क्लियर? P तो हो गया 1 और Q हो गया n। 1/n कौन सा फॉर्म हो गया? P/Q का। कौन सा? P/Q का फॉर्म। तो P तो हो गया 1 और Q हो गया n। ठीक है, तो इसको कैसे कर देंगे हम? देखिए, अभी हमने पढ़ा था सेकंड स्टेटमेंट कॉस, हम क्या करेंगे 2k पाई प्लस p इंटू थीटा, तो 1 इंटू 0 डेट इज 0 अपॉन n। जो एंगल यहां आएगा वही साइन के साथ आएगा, जो एंगल इधर है वही साइन के साथ आएगा, 2k पाई प्लस 0 अपॉन n, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो z की पावर 1/n, डेट बिकम्स कॉस 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n। यहां k क्या हो जाएगा बच्चों? k, तो यहां कौन सा रूट लिया है? nth रूट। तो k की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 अप टू q माइनस 1, और यहां पे q क्या है? q है n, तो n माइनस 1 तक चलेगा। तो k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। इज इट क्लियर? क्लियर यहां तक? अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहां मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं, k की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे मिलेगा z की पावर 1/n। जब मैं 0 रखूंगा तो ये मिल जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 0 रखने पर मुझे मिला 1। अब k इक्वल टू मैं रखूंगा 1, तो k इक्वल टू 1 रखने पर वैल्यू मुझे मिल जाएगी cos 1 रखूंगा तो 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n, एंड दैट इज व्हाट? e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। ये मुझे मिल गई सेकेंड वैल्यू। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, k इक्वल टू 2 रखता हूं। तो जब मैं k इक्वल टू 2 रखूंगा यहां, तो मुझे मिलेगा z की पावर 1/n इक्वल टू, जब मैं यहां 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, तो ये मिल जाएगा cos 4 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन n। तो इसको मैं लिख सकता हूं z की पावर 1/n, दैट इज e की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n। इज इट क्लियर? और इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यदि मैं e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n को अल्फा मान लूं, यदि मैं e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n को अल्फा सपोज कर लूं, तो बच्चों ये हो जाएगा z की पावर अपॉन n इज अल्फा स्क्वायर। तो हमें k इक्वल टू 0 रखने पर मिला 1, k इक्वल टू 1 रखने पर मिला अल्फा, और अल्फा की वैल्यू थी e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। ठीक है, अब z इक्वल टू 1/n। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब इसी तरह से मैं k इक्वल टू 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा z की पावर 1/n इक्वल टू कॉस, तो यहां मैं 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 6 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 6 पाई अपॉन n। तो इसको मैं लिख सकता हूं z की पावर 1/n इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा 6 पाई अपॉन n, और इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n
की पावर क्यूब। तो ये हो जाएगा जेड की पावर 1/n इक्वल टू एल्फा की पावर 3, एल्फा की पावर 3। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि यूनिटी के जो n रूट है, पहला रूट आएगा 1, दूसरा आएगा एल्फा। इज इट क्लियर? फर्स्ट रूट आएगा 1, दूसरा रूट आएगा k इक्वल टू 1 रखने पर एल्फा, तीसरा रूट आएगा एल्फा स्क्वायर, चौथा रूट आएगा एल्फा क्यूब। दोबारा देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। k इक्वल टू 0 रखने पर फर्स्ट रूट आएगा 1, सेकेंड रूट आएगा एल्फा, थर्ड रूट आएगा एल्फा स्क्वायर, फोर्थ रूट आएगा एल्फा क्यूब, फिफ्थ रूट आएगा एल्फा की पावर 4, और लास्ट में जाके जो nth रूट आएगा डेट इज एल्फा की पावर n-1। इज इट क्लियर? और ये आपको याद रखना है, वेयर एल्फा इक्वल टू व्हाट, वेयर एल्फा इक्वल टू e की पावर आयोटा 2π/n। ठीक है? तो यूनिटी के nth रूट आएंगे। फर्स्ट रूट होगा एल्फा, फर्स्ट रूट होगा 1, सेकेंड रूट होगा एल्फा, थर्ड रूट होगा एल्फा स्क्वायर, फोर्थ रूट होगा एल्फा क्यूब, फिफ्थ होगा एल्फा की पावर 4, 10th रूट होगा एल्फा की पावर 9, 50th रूट होगा एल्फा की पावर 49, और nth रूट होगा एल्फा की पावर n-1। इज इट क्लियर? और एल्फा होगा e की पावर आयोटा 2π/n। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम इस पे आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के हमने n रूट्स देख लिए, पहला 1, दूसरा एल्फा, तीसरा एल्फा स्क्वायर, चौथा एल्फा क्यूब, और nth रूट था एल्फा की पावर n-1। इनका सबका सम फाइंड आउट करना है, तो करें। तो देखिए, तो सम इज व्हाट, s इक्वल टू 1 प्लस एल्फा स्क्वायर अप टू एल्फा की पावर क्यूब अप टू एल्फा की पावर n-1। और यहां पे एल्फा था e की पावर आयोटा 2π/n, दैट वाज द वैल्यू ऑफ एल्फा। ठीक है? अब देखिए, तो ये पूरा क्या बन गया, इसका रेशो अल्फा, इसका रेशो अल्फा, इसका रेशो अल्फा, तो दैट बिकम्स अ जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हमें पता ही है, a1 r की पावर n, तो r कितना है, अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा r-1, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, e की पावर आयोटा 2π/n, ये अल्फा की वैल्यू थी। अल्फा की वैल्यू ये वाली मैंने यहां पुट कर दी, तो इसकी पावर n-1 अपॉन अल्फा -1, तो डेट बिकम्स व्हाट, n से n पावर n है, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2π/n इंटू n-1 अपॉन अल्फा -1, तो ये n से n 0 हो जाएगा। और e की पावर आयोटा 2π, e की पावर आयोटा 2π को हम लिख सकते हैं cos 2π प्लस आयोटा sin 2π -1 अपॉन अल्फा -1। cos 2π कितना होता है, 0। cos 2π व्हाट, cos 2π व्हाट 1। ठीक है? cos π/2 होता है 0। ठीक है? cos 3π/2 0, cos 5/2 0, और cos π का जो इवन मल्टीपल होता है cos 2π, cos 4π, cos 6π, ये सब 1 होते हैं, तो डेट इज 1। ये हो जाएगा sin 2π 0, -1 अपॉन अल्फा -1, 1 से 1 कैंसिल, डेट बिकम्स 0। तो s इज व्हाट, s बिकम्स 0। तो आपको ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है? यू शुड कीप इन योर माइंड इन दिस रिजल्ट। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी गुड रिजल्ट कि यूनिटी के nth रूट का सम 0 होता है। तो आप पॉज करें, राइट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हम यूनिटी के nth रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 1 इंटू अल्फा स्क्वायर
इंटू एल्फा क्यूब अप टू एल्फा की पावर n माइनस 1, ठीक है। और एल्फा क्या था, एल्फा था e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। तो बच्चे लोगों, तो प्रोडक्ट हो जाएगा एल्फा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3। आप जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सब हम 7th 9th में 7th 8th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा अप टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा एल्फा की पावर, इन सब का सम कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 प्लस 2 प्लस 3 4 अप टू n माइनस 1 डेट बिकम्स AP। तो इस पूरे का सम हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 दैट इज n बाई 2। इज इट क्लियर? तो P इक्वल टू वॉट, एल्फा की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, और इसकी पावर लगी है ये, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा n माइनस 1 पाई, e की पावर आयोटा n माइनस 1 पाई। तो प्रोडक्ट हो जाएगा e की पावर आयोटा n माइनस 1 पाई। तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो e की पावर आयोटा डेट बिकम्स थीटा। तो e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में कॉस थीटा। तो यहां थीटा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 पाई, n माइनस 1 पाई प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 पाई। तो डेट इज व्हाट, डेट इज प्रोडक्ट। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। इज इट क्लियर? ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब आप यहां देखिए, यदि n ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा और n इवन हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, पहला, यदि n ऑड हो गया, ठीक है, तो n ऑड हो गया तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा इवन। इज इट क्लियर? यदि n ऑड हो गया तो n माइनस 1 हो जाएगा इवन। इज इट क्लियर? और n माइनस 1 इवन हो गया तो दिस इंप्लाइज p इक्वल टू, जब ये इवन नंबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो जाएगा, यदि n इवन नंबर हो गया, तो यदि n इवन नंबर हो गया तो n माइनस 1 हो जाएगा ऑड, n माइनस 1 बिकम्स ऑड। और जब n माइनस 1 ऑड हो जाएगा ऑड, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो p इक्वल टू वॉट, ये माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? तो आप ये ध्यान रखेंगे, यदि n एक ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट होगा 1, और n इवन नंबर है तो प्रोडक्ट होगा -1। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आप इसको पॉज करें और नोट डाउन करें। तो आज हमने पढ़ा डी मोइवर्स थ्योरम। इज इट क्लियर? इसके दोनों स्टेटमेंट को हमने स्टडी किया। फर्स्ट स्टेटमेंट था, इफ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन z की पावर n इक्वल टू r की पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, एंड इज हियर इंटीजर। और सेकंड स्टेटमेंट था, इफ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन z की पावर p अपॉन q इक्वल टू r की पावर n कॉस 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q, वेयर k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू q माइनस 1। इज इट क्लियर? तो हमने दोनों ही जो डी मोइवर्स थ्योरम था इसके स्टेटमेंट पढ़े, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए और इनकी हमने एप्लीकेशंस देखी कि इनको यूज करके क्वेश्चन कितने स्मूथ हो जाते हैं, कितने इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके पास जो भी बुक है आप प्रैक्टिस करें और जम के क्वेश्चंस करें, और जो भी डाउट है, अपने जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स वीडियोस के थ्रू ही क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम पे भी क्वेश्चंस लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन पे भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।